अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माँ, मैंने चिप्स नहीं चुराए। बंगाल के 12 साला तालिब इल्म की खुदकशी ने सबको हिलाकर रख दिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। एक अफसोसनाक वाक़ा में मगरबी बंगाल के जिला पश्चिम मदनापुर से ताल्लुक रखने वाले 12 साला लड़के कृष्णनंदू दास ने खुदकशी कर ली। कृष्णनंदू 7वीं जमात का तालिब इल्म था, जिस पर एक दुकानदार ने चिप्स का पैकेट चुराने का इल्जाम लगाया। इल्जाम लगने के बाद बच्चे को सबके सामने जो है वो शर्मिंदा किया गया, मारा गया और इसकी मां को भी बुलाया गया ताकि वो इसे डांट सके। वाक़ा कुछ यूं हुआ कि कृष्णनंदू एक मुकामी दुकान पर चिप्स खरीदने गया। अहले खाना के मुताबिक उसने दुकानदार को कई बार आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दुकान के बाहर एक पैकेट रखा था जो कृष्णनंदू ने यह सोचकर उठाया कि बाद में पैसे दे देगा। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा, दुकानदार शुभंकर दीक्षित दुकान पर वापस आ गया। उसने कृष्णनंदू को पकड़कर न सिर्फ थप्पड़ मारे बल्कि अवाम के सामने उठक बैठक करने पर मजबूर किया। इसके बाद लड़के की मां को भी बुलाया गया। मां ने भी बेटे की बात को झूठ समझा और उसे डांटा। कृष्णनंदू ने बार बार कहा कि उसका इरादा चोरी का नहीं था, वो पैसे देना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन न किया। शर्मिंदगी और सदमे के आलिम में वो घर से वापस गया। कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब कोई आवाज न आई तो मां और पड़ोसी ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। कृष्णनंदू बेहोश पड़ा था, मुंह से झाग निकल रहा था और पास ही जहरीली दवा की बोतल पड़ी थी। इसके साथ एक खत भी मिला जिसमें लिखा था कि मां, मैं चोर नहीं हूं, मैंने चिप्स नहीं चुराए, अंकल वहां नहीं थे, मैंने आवाज दी, जाते वक्त रास्ते में एक कुरकुरे का पैकेट पड़ा था, मैंने उठा लिया, मुझे कुरकुरे बहुत पसंद है, ये मेरे आखिरी अल्फाज है, माफ करना, मैंने जहर पी लिया। कृष्णनंदू को फौरी तौर पर जो है अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे आईसीयू में दाखिल किया गया, मगर जान न बच सकी। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जिस दुकानदार ने मारा वो मुकामी पुलिस का रजाकार यानी सिविक वॉलंटियर भी था। पहले उसने तशद्दुद से इनकार किया, लेकिन जैसे ही कृष्णनंदू की मौत की खबर आम हुई, वो लापता हो गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और दुकानदार की तलाश जारी है। यह वाक़ा न सिर्फ एक खानदान बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए सवाल बनकर सामने आया है। क्या हमने अपने बच्चों की बात सुनने का हौसला खो दिया है? क्या थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी समझदारी एक मासूम जान बचा सकती थी? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अलमिया और बहुत बड़ा सवाल है। कृष्णनंदू की आखिरी तहरीर हमें ये याद दिलाती है कि बच्चे सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल से भी नाजुक होते हैं। इनका एतबार, इनका मान, इनकी इज्जत, इनकी दुनिया होती है। ये वाक़ा हमें यह सबक देता है कि बच्चों के साथ नरमी, सब्र और समझदारी से काम पेश आना कितना जरूरी है। अगर वक्त पर सुना जाता तो शायद एक और चिराग बुझने से बच जाता। जी हाँ नाजरीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।